मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इंपीरियल यूनिवर्सिटी से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। हालांकि वो मैं कंपनी नहीं हुआ है, मैं लॉ कर रहा हूँ और सोनभद्र विधानसभा से छात्र अध्यक्ष हूँ। आप एक छात्र अध्यक्ष हुए हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो किस तरह से राजनीति में उतरने का आपका मन बना? क्या सोचा आपने कि पढ़ाई और राजनीति दोनों को कैसे आप मैनेज करें? असल में बात ये है ना कि आजकल अगर माहौल देखा जाए तो स्टूडेंट के खिलाफ ज़्यादा सी मतलब टॉर्चर वगैरह हो रहा है, पेपर लीक वगैरह हो रहा है। तो इनकलाब जिंदाबाद साथियों हम लोगों का नारा है। और जहाँ भी स्टूडेंट के खिलाफ जुल्म या कुछ भी होगा, वहाँ पे हम तात्पर्य खड़े हैं। इस वजह से ही मैं अब सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा हूँ। केवल यही एक कारण है। इस क्षेत्र के कुछ ऐसे युवक हैं जो आपके दबदबे के बारे में बोलते हैं कि आपका काफी दबदबा है, आप लोगों को जो पीड़ित वर्ग है उनकी काफी सुनाई करवाते हैं। तो क्या उस पे कहेंगे, किस तरह से इस चीज को आप देखते हैं? जी, दबदबा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो ये पावर अपनी क्रिएट की है, ये काफ़ी मतलब 2 सालों में क्रिएट की है। और हालाँकि इसको दबदबा नहीं कहना चाहिए, बाकी ये है कि पीड़ित वर्ग की मदद करना, जहाँ पे भी मतलब किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नाजायज़ चीज़, वहाँ पे हमें तात्पर्य हम तुरंत पहुँचते हैं, किसी के साथ नाजायज़ चीज़ नहीं होने देते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोग उसको दबदबा मान बैठे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि दबदबा है हमारा। तो अनस जी, क्या आगामी चुनाव में जो चुनाव आ रहा है उसमें भी कुछ भागीदारी आपकी रहेगी? अभी तो फिलहाल हम राजनीति में केवल छात्र अध्यक्ष पे हैं। बाकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में आगे का सोचेंगे। फिलहाल अब जब राजनीति में आए हैं तो आगे चल के उतरेंगे भी किसी न किसी पार्टी से, जिस पार्टी से भी हमको भी मिल जाए टिकट वगैरह। एक आप एक छात्र नेता हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप पढ़ाई को और इस राजनीति को मैनेज करते हैं? टाइम का बाउंडेशन होता है, पढ़ाई का भी टाइम निकालना पड़ता होगा आपको। तो किस तरह से पारिवारिक सपोर्ट कैसे रहता है आपका? मेरा पारिवारिक सपोर्ट ये है कि मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं। और हालांकि मेरी पढ़ाई जो है तो मैं नाइट को रखता हूँ, बाकी डे में मैं अपना छात्र अध्यक्ष जो होता है, जो कुछ भी होता है तो मैं वही देखता हूँ। मतलब जैसे किसी को पीड़न किया जा रहा है ये वगैरह, या फिर किसी को नाइंसाफ़ी में सताया जा रहा है, तो डे में मैं ये काम करता हूँ, नाइट में अपनी पढ़ाई को देखता हूँ। हम्म, तो आगे भविष्य के लिए क्या सोचा है आपने? आगे भविष्य के लिए यही राजनीति में उतरेंगे और क्या, अपने विधानसभा से यही बीकेटी ब्लॉक से आगे हम राजनीति में उतरेंगे। अभी छात्र अध्यक्ष हैं, आगे और भी अभी पद आप पे एक आएंगे। राजनीति में उतरने की बात कर रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं देखते हैं कि अधिकतर किस तरह की समस्याएं होती हैं? मेरे क्षेत्र में अधिकतर समस्याएं ये हैं कि मतलब जो आजकल का युवा जनरी है तो वो पढ़ने में मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो आजकल के युवा जो हैं हमारे क्षेत्र के, वो पढ़ाई में आगे निकलें और कुछ बने। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ और इसी में मतलब काफ़ी मैं टाइम भी देता हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ। लेकिन आजकल चाहे इंस्टाग्राम वगैरह सब पे इन सब चीज़ों से लड़के बर्बाद हो रहे हैं। इंस्टाग्राम की बात की जाए तो आजकल के युवा जो हैं वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं और अपना करियर बनाने में कम ध्यान देते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? आपकी एक युवा हैं। मेरा ये कहना है कि उस चीज़ पे फ़ोकस ना करें, अपनी पढ़ाई और करियर पे फ़ोकस करें, क्योंकि आगे चल के वही काम आने वाला है, ना कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी अगर आप मतलब सोशल मीडिया एक खराब चीज़ नहीं है, अगर आप उस पे अच्छी चीज़ देखें तो अच्छी चीज़ आएगी। लेकिन आजकल की जो युवा जनरेशन है, वो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ और ही देखती है। मतलब की पावर ये वगैरह वगैरह, तो वो हर इंसान मतलब बड़े बड़े इंसान तक वो समझती है कि मैं भी उस लेवल का बन जाऊँ। लेकिन उस लेवल का वो बनने के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये उनके समझ में नहीं आ रहा है अभी। एक आखिरी सवाल है अनस जी आपसे कि एक स्टूडेंट लाइफ और एक राजनीति लाइफ जो होती है, पॉलिटिक्स लाइफ, हम्म। इसमें बड़ा डिफरेंट होता है। जी, डिफरेंट तो है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये है कि राजनीति केवल कॉलेज तक रहती है। और जब अगर देखा जाए राजनीति में, तो एक सियासतदान जब गलती करता है, तो एक देश का सियासतदान जब गलती करता है तो उसका हर्जाना पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और एक घर का सियासतदान जब गलती करता है तो उसका हर्जाना पूरे घर को भुगतना पड़ता है। तो इसी वजह से देखा जाए तो राजनीति में जो भी उतरे, जो भी जीते, जिसकी भी सरकार बने,
हालाँकि उसको गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अभी पेपर लीक वाला मुद्दा था। ये गलती अगर ना होती, कितने छात्र बच जाते, कितने ने सुसाइड कर लिया। आपको क्या लगता है जो ये पेपर लीक वाला मामला हुआ है, ये जो प्रदर्शन हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो क्या ये छात्रों की गलती है? नहीं, मेरे ख़्याल से तो ये छात्रों की गलती नहीं है। वो अपना जो भी है दर्द वो माँग रहे हैं, अपना इंसाफ़ माँग रहे हैं, और अगर देखा जाए कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इसके लिए कि गलत है। ये जो पेपर लीक हुआ है इसके लिए काफ़ी गलत है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी इसके लिए बहुत सही है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि वो आजकल के ट्रेंड को मत फ़ॉलो करें। केवल वो अपनी पढ़ाई और स्टडी में आगे बढ़ें, तभी आगे जाके उनका कुछ न कुछ करियर बनेगा। अगर वो ट्रेंड को फ़ॉलो करेंगे, तो आगे की लाइफ़ जो आने वाली है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी उनके लिए।